अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक 15 रुकनी स्क्वाड सामने नहीं आया। इसके पीछे की क्या रीज़न है ये भी आपको मैं बताता हूं। और तीन ऐसे नाम जिन पर सिलेक्शन कमेटी की डिस्कशन हुई है, इन तीन नामों की सरप्राइज एंट्री होने जा रही है पाकिस्तानी टीम के अंदर। इनमें एक ओपनिंग बैट्समैन है और दूसरे नंबर पर एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर है और एक जो है वो बॉलर है। इन तीन नामों की एंट्री होने जा रही है। कौन से तीन नाम हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा नसीम शाह के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और आमिर के बारे में भी आपको एक खबर दूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कमेटी तीन नामों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि साइम अयूब की इंजरी को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात गड़बड़ हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है पाकिस्तानी टीम के अंदर। क्योंकि ना सिर्फ साइम अयूब बैटिंग करते थे बल्कि वो साथ में बॉलिंग भी करते थे। वो और सलमान अल यागा मिलकर जो पांचवें बॉलर का रोल जो है वो प्ले करते थे दोनों। तो अब जो है वो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है साइम अयूब की इंजरी के बाद। और खबरें यही हैं कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं होंगे। हमारी दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब खेलते, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब इनके हवाले से जो तीन नाम हैं जिन पर सिलेक्शन कमेटी ने गौर करना शुरू किया है, और इनमें सबसे जो पहला नाम है वो आ रहा है जी ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से। ओपनर के हवाले से एक तो नाम है इमामुल हक का और एक नाम है शान मसूद का। इमामुल हक के बारे में सिलेक्शन कमेटी खास तौर पर आकिब जावेद की ये राय है कि इमामुल हक ने काफ़ी अरसे से कम्पेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली और वनडे के अंदर उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट भी नहीं है। हालांकि उनकी एवरेज 48 की है, लेकिन आकिब जावेद को लगता है कि उनकी जगह शान मसूद जो है वो इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। जिस तरह शान मसूद टेस्ट मैचेस में बैटिंग करते हैं, टेस्ट में उनका स्ट्राइक रेट 70-80 के करीब होता है, तो ओडीआई में वो जो है वो इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। और जिस किस्म की फॉर्म में शान मसूद हैं पिछले कुछ मैचों से, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की और जब से आकिब जावेद आए हैं उसके बाद जो शान मसूद हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और आकिब जावेद का वोट जो है वो शान मसूद की तरफ है कि इनको जो है वो ओपनिंग करवाई जाए चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान के साथ। तीसरे ओपनर के तौर पर शायद इमामुल हक को रख लिया जाए पाकिस्तान के स्क्वाड में, क्योंकि साइम अयूब जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो आ रहा है जी मिडल ऑर्डर में। अब मिडल ऑर्डर में जो है वो साइम अयूब की कमी फील होगी। ओपनिंग में तो होगी, लेकिन मिडल ऑर्डर में जहां पर साइम अयूब पाकिस्तान को कुछ ओवर्स करके दे सकते थे, तो वो वाला जो कोटा है वो कौन फिल करेगा, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई और काफ़ी ज़्यादा नाम, कभी खुशदिल, कभी इफ्तिखार, कभी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स के नाम सामने आए। लेकिन खुशदिल शाह का जो नाम है इस पर अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो इनको शामिल करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इनकी बीपीएल में जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी शानदार रही है। मिडिल ऑर्डर प्लेयर होने के नाते ये 350 रन स्कोर कर चुके हैं 8 मैचों में और 200 का तकरीबन इनका स्ट्राइक रेट है बीपीएल में। और इनकी अच्छी बात यह है कि नंबर 7 पर ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी नंबर 6-7 पर खेलते हैं और रिजवान की कप्तानी में काफ़ी बेहतर ये परफॉर्म करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। 4-5 ओवर भी आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो रिजवान के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है, तो ये जो है पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। नंबर 7 पर अगर इनको ऑलराउंडर के रूप में खिलाया जाए तो इन पर गौर किया जा रहा है और काफ़ी अच्छी फॉर्म के अंदर भी हैं खुशदिल शाह इस वक्त। अब जो तीसरा नाम है वो आ रहा है जी साजिद खान का। साजिद खान को किन की जगह शामिल किया जाएगा? अब सुफियान मुकीम जो है इनकी जगह गौर किया जा रहा है कि साजिद खान को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखा जाए, क्योंकि साजिद खान जो है वो एक तो बॉलिंग तो करते ही करते हैं लेकिन बैटिंग भी करते हैं। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि साजिद खान अंडर 19 में एज अ बैट्समैन खेलते थे। और साजिद खान को हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है, उनकी जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो इनिंग्स आई हैं वो निकल कर जिस तरह स्पिनर्स को हिट मारते हैं और जिस तरह वो
तेज़ बैटिंग करते हैं, तो साजिद खान को बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इन तमाम खिलाड़ियों को ट्राई सीरीज़ में पहले आजमाया जाएगा, जो पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इनकी जो है वो एंट्री हो जाएगी। एक तरह से यूँ कह लीजिए कि सरप्राइज एंट्री होने जा रही है। साइम अयूब की इंजरी के बाद कॉम्बिनेशन जो बिगड़ा है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो नसीम शाह के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अनफिट तो आप नहीं कह सकते, इंजर्ड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन साइम अयूब जो है वो अनफिट आप कह सकते हैं कि साइम अयूब के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि वो फुली तौर पर फिट नहीं है। हमने साउथ अफ्रीका के टूर में भी देखा था कि साइम अयूब 135-36 की पेस से बॉलिंग कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के दौरान, और उसके अलावा जो नसीम शाह है वो दूसरे टेस्ट मैच में भी उनको बिठा दिया गया था बाहर और आराम करवाया गया था, और उनके फिटनेस के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं अब। और उम्मीद यही की जा रही है कि नसीम शाह है वो जल्द फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर नसीम शाह खुदा न खास्ता पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं होते फिटनेस मसाइल की वजह से, तो उसके बाद जो है वो किस खिलाड़ी के नाम पर जो है वो गौर किया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से। एक तो मोहम्मद आमिर का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद आमिर को चंद महीने पहले पैगाम भी भिजवाया गया था कि आप जो है वो फैसलाबाद में जो 50 ओवर का चैंपियंस वनडे कप हुआ था उसमें आप खेलें, अपनी फिटनेस साबित करें। तो मोहम्मद आमिर के लिए केस स्ट्रॉन्ग हो सकता था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, क्योंकि मोहम्मद आमिर ऐसा बॉलर है जो हर कंडीशन के अंदर बॉलिंग कर सकता है, और उसके पास जो वैरायटी है, उसके पास जो अग्रेशन है, वो हर कंडीशन का बॉलर है, और बड़े बैट्समैन के आगे जो है वो अंडर प्रेशर नहीं आता मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर को यही कहा गया था कि आप वनडे का टूर्नामेंट खेलें, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उस वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ थे, उस लीग को प्रेफर किया, जिसकी वजह से वो है काफ़ी अरसे से वो वनडे क्रिकेट खेले भी नहीं हैं, लेकिन लिहाजा उनका जो अब नाम है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। अगर आमिर ने उस वक्त वनडे कप खेला होता तो शायद आमिर जो है वो आज चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हो जाते पाकिस्तान के। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो केस है इनकी वजह से, इनकी खुद की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अगर मोहम्मद आमिर ने वनडे कप खेल के अपनी फिटनेस साबित की होती और सिलेक्टर को पैगाम दिया होता कि मैं वनडे क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, 10 ओवर भी करा सकता हूँ, तो अब ये राय है कि 4 ओवर का बॉलर रह गया है मोहम्मद आमिर। लेकिन आमिर ने खुद भी अपने साथ ज्यादती की है, और जिसकी वजह से वो दोबारा उनके वो जो रिटायरमेंट है वो लेने पर मजबूर भी हुए। नसीम शाह की जगह जो है वो वसीम जूनियर को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। वैसे तो हमारी यही दुआ है कि नसीम शाह फुली फिट हों चैंपियंस ट्रॉफी तक, लेकिन वसीम जूनियर इनकी जगह फिर शामिल हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किन प्लेयर्स को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में एंट्री मिलनी चाहिए।